हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल में। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में करियर इन साइबर सिक्योरिटी की बात की थी, उसमें हमने कहा था कि हम साइबर क्राइम के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो साइबर क्राइम कुछ ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है, जिसमें किसी को ठगना, किसी के साथ स्कैम करना, किसी की आईडी हैक करना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आपको या हमें किसी प्रकार से परेशान होना पड़े। यदि हम एनसीआरपी यानी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की एक रिपोर्ट पर ध्यान दें तो उसमें बताया गया है कि 2024 के पहले 3 महीनों में 7 लाख से ज़्यादा केसेस वहाँ पर रिपोर्ट हुए, जो ये दर्शाता है कि साइबर क्राइम आज की डेट में कितना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम साइबर क्राइम्स पर थोड़ा सा नज़र डालें, हम ये समझते हैं कि आखिर साइबर क्रिमिनल्स इन एक्टिविटीज़ को कर कैसे पाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में, मेलवेयर एंड बॉटनेट। पहले बात करते हैं मेलवेयर के बारे में। मेलवेयर का मतलब है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि एक ऐसे प्रकार का सॉफ्टवेयर जो किसी भी डिवाइस को खराब करने या फिर उसके अंदर जा करके उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करने का एक रोल प्ले करता है। यदि हम बात करें मेलवेयर की, तो मेलवेयर का एक और काम है कि ये जिस भी डिवाइस में जाएगा उसका एक अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी और व्यक्ति को मिल जाएगा। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम अपनी ईमेल आईडी या अपनी कोई भी जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उसको लॉगिन करते हैं किसी और डिवाइस से, तो वो ओटीपी भेजते हैं या फिर ये कंफर्म करते हैं कि क्या वो आप ही हैं जी। तो यदि मैं बात करूं कि मेलवेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं या मेलवेयर्स कैसे इंस्टॉल होते हैं किसी एक सिस्टम में, तो ये किसी मेल, टेक्स्ट मैसेज या किसी भी ऐसे लिंक के थ्रू आते हैं जो किसी एक वेबसाइट पर जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेलवेयर कितने टाइप के होते हैं। देखिए, मेलवेयर यहाँ पर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन और ऐसी और कई प्रकार के वायरस भी मेलवेयर्स भी हो सकते हैं। अब बात आती है बोटनेट। बोटनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें मेलवेयर से संक्रमित हुए या ऐसे सिस्टम जिसमें मेलवेयर है ऑलरेडी, उसका एक नेटवर्क बनाया जाता है जिसका कंट्रोल बोट हार्डर के पास होता है। अब यहाँ पे दो टर्म है। पहला बोटनेट। बोटनेट का मतलब रोबोट प्लस नेटवर्क, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि एक रोबोट के द्वारा चलाया जा रहा है सेमी ऑटोमेटिकली। दूसरा है बोट हार्डर। बोट हार्डर एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा हैकर होता है जो कि अलग अलग सिस्टम्स में मेलवेयर डाल के या मेलवेयर इंस्टॉल करके एक अपना नेटवर्क क्रिएट करेगा और फिर वो अलग अलग सिस्टम्स में ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि कहाँ पे लूप होल्स हैं या फिर कहाँ पे सिक्योरिटी पैचेस कम हैं, और वहाँ पे मेलवेयर इंस्टॉल होने के बाद या तो उसी समय पर या फिर कुछ समय के लिए वहाँ पे लूप होल क्रिएट कर दिए जाते हैं ताकि उस सिस्टम को हैक किया जाए और उसे अपने मन मुताबिक यूज कर लिया जाए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये बोटनेट या मेलवेयर का अटैक किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए कैसे खतरनाक बन जाता है। देखिए, मान लीजिए कि देश की एक सिक्योरिटी एजेंसी है और उसकी कोई वेबसाइट हैक हो जाती है, या फिर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उसकी वेबसाइट अगर हैक हो जाती है, तो देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड यानी सिटीजन्स की जो सिक्योरिटी है उस पर प्रॉब्लम आ सकती है। और ये इंफॉर्मेशन हमारे किसी एनिमी के पास चले जाए, किसी दूसरी कंट्री के पास चले जाए जो हमारी अच्छी मतलब एनिमी है बेसिकली, कहने का मतलब ये है, उनके पास इंफॉर्मेशन चली जाए तो क्या होगा, हमारी जो सिक्योरिटी है उसको काफ़ी डेंजर हो सकता है। अब बात आती है कि साइबर क्राइम किस किस टाइप के होते हैं। देखिए, आज की डेट में आपको नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ऐसे मुख्य जो साइबर क्राइम्स हम देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो न्यूज़ के थ्रू हो या फिर कुछ से सोशल मीडिया के द्वारा हमें पता चले, हम उसकी बात करते हैं।
जैसे कि सबसे पहला है डिजिटल अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब क्या है कि जब कोई लॉ एनफोर्समेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति या पुलिस किसी व्यक्ति को किसी केस में पकड़ ले, दोषी मान लो, अरेस्ट कर ले। ऐसा ही डिजिटली कुछ मैसेजेस के थ्रू या फिर वीडियोस के थ्रू हमने देखा गया, वीडियो कॉल के थ्रू देखा गया है कि कुछ लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर साइबर ब्रांच, क्राइम की ब्रांच से हैं, और वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि आप या फिर आपकी फैमिली का कोई मेंबर किसी ऐसे केस में फंसा है जो कि बहुत ही संगीन है और उससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अगर आप उसको पैसे नहीं देंगे तो आपके ऊपर कोई केस चलेगा और आपकी लाइफ, आपका करियर सब खराब हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, वो एक प्रकार की अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि जल्दी जल्दी से कर दीजिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया या फिर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपके ऊपर कोई केस लग जाएगा और आप या फिर आपकी जो फैमिली है उस पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ये होता है डिजिटल अरेस्ट के केस के अंदर। इसके बाद में एक आता है फिशिंग। नाउ ये फिशिंग एफ फॉर फिश वाला नहीं है, दैट इज PHISHING, फिशिंग। इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि आपने किसी XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और कुछ दिन बाद आपके पास वहां से एक मेल आता है कि जी आपका सिलेक्शन हो गया है और आप अपने कुछ कुछ डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दीजिए। अब ऐसा हो सकता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास से आया या किसी जगह से आया हो जिसका उस यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, और अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी या आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स उनके साथ डिस्क्लोज कर दी, इसे कहते हैं फिशिंग। अब फिशिंग में जो भी डेटा आपका गया है, ऐसा हो सकता है कि उसके बदले में आपको परेशान किया जाए या फिर आपसे कुछ चीजें मांगी जाए। तो डिजिटल अरेस्ट और फिशिंग में क्या डिफरेंस है आप समझ सकते हैं। एक में कोई लॉ एनफोर्समेंट, स्पेशली लॉ एनफोर्समेंट का व्यक्ति बनकर के आपको बताता है कि जी आप अरेस्ट हो जाएं, आपकी फैमिली पे कोई दिक्कत आ सकती है। और फिशिंग में हम ये चीज देखते हैं कि कोई किसी इंस्टीट्यूट से, किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से बात कर रहे हैं या फिर उसका एक मेल जनरेट करते हैं, एक डमी मेल जनरेट करते हैं जिससे कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ले सके। अब एक और बात आती है, वो है यहाँ पे रैंसमवेयर। देखिए, रैंसम का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है फिरौती। मतलब कोई किसी को अगर किडनैप कर ले तो उसको छोड़ने के बदले में वो कहते हैं कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए या फिर ये चाहिए, कुछ भी चाहिए, दैट इज रैंसम। रैंसम वेयर का काम होता है एक ऐसे प्रकार का मैलवेयर जो किसी एक सिस्टम में डाल दिया जाता है और फिर वापस से उस सिस्टम का एक्सेस देने के लिए वो हैकर उस जगह के ओनर को बोलेगा कि भैया आप मुझे इतना पैसा दीजिए तब आपको इसका एक्सेस मिलेगा। ये है रैंसमवेयर। कुछ समय पहले देश के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के साथ यही हुआ था कि उनकी वेबसाइट को हैक कर लिया गया और फिर उन्हें कहा गया कि आप इतने करोड़ क्रिप्टो करेंसी हमें दीजिए तब जाकर के आपको अपना ये वेबसाइट का एक्सेस मिलेगा। तो ये है रैंसमवेयर। एक और यहां पर बात आ रही है, यदि आपने सुना होगा, दैट इज डॉक्सिंग। डॉक्सिंग जो शब्द निकला है डॉक्स से। मान लीजिए कि मुझे यदि आपके बारे में या किसी के बारे में जानना है तो मैं आपसे पूछूंगा, फैमिली के बारे से पूछूंगा या किसी आपके फ्रेंड से ही पूछूंगा। इससे क्या होगा कि आपकी एक क्लियर पिक्चर मेरे मन में बनेगी, हाँ भाई ये व्यक्ति इस प्रकार का है और ये चीजें में इन्वॉल्व रहता है और इसका ओवरऑल पर्सनैलिटी ऐसी। बिल्कुल ऐसे ही डिजिटल वर्ल्ड में भी हमारी एक पर्सनैलिटी जनरेट होती है। हम सोशल मीडिया पे कैसे चीज़ों को शेयर कर रहे हैं या फिर क्या इन्फॉर्मेशन है। तो डॉक्सिंग में क्या होता है, हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से या अलग अलग मेथड्स के द्वारा हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसे हमारे कंसेंट के बिना सार्वजनिक कर दिया जाता है, यानी सभी को बता दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो मेन गोल है एक हैकर का, वो है किसी को भी शर्मिंदा महसूस कराना या फिर जो उसकी रेपुटेशन है सोसाइटी में उसे कम कर देना। ये है डॉक्सिंग का एक, हम कह सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव, कि डॉक्सिंग में ये चीजें होती हैं। हमने यहां पर जिन भी साइबर क्राइम्स की बात की है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की डेट में जो भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वहां ये देखा जाता है कि उनके साथ भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। अब बात ये आती है कि क्या भारत सरकार या फिर राज्य सरकार इस बारे में कोई स्टेप ले रही है? जी हाँ,
उनके ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि पहला है नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, दैट इज 1930। तो यदि आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम जैसी कोई एक्टिविटी होती है, आप नंबर 1930 यानी 1930 को डायल करके अपनी समस्या वहां पर बता सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के MH यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने एक सेंटर स्टार्ट किया है जिसका नाम है I4C। I4C का मतलब क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो भी ऐसी एजेंसीज हैं जिनका काम है हमारे जो भी साइबर क्राइम्स हैं उनको देखना, तो ये सभी कोऑर्डिनेटेड वे में ऐसे केसेस को डील करते हैं। मान लीजिए कि कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई थ्रेट आया है साइबर क्राइम के थ्रू या साइबर वर्ल्ड के थ्रू, उससे डील करने के लिए नेशनल लेवल, स्टेट लेवल की जो भी हमारी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं या ऐसे सेंटर्स हैं जो साइबर क्राइम में डील करते हैं, वो सभी कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। इसके अलावा बहुत से ऑनलाइन ऑफलाइन सरकार के द्वारा बहुत सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक कैंपेन चल रहा है, यदि आपने देखा गौर किया होगा कि जब भी आप कॉल करते हैं तो एक वॉइस नोट हमें सुनने के लिए मिलता है कि जी आप सावधान रहें, साइबर क्राइम के जो भी केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यदि आपको कोई पुलिस ऑफिसर बन के या फिर कुछ भी बन के आपको बताते हैं तो आप उस पर बहुत जल्दी भरोसा ना कर लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी कि साइबर क्राइम होते कैसे हैं, जिसमें कि मैंने मैलवेयर और बोटनेट की बात की। फिर साइबर क्राइम किस किस टाइप के होते हैं और सरकार इसमें कितने अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। 2 टाइप के मैलवेयर हैं, स्पाईवेयर एंड ट्रोजन। स्पाईवेयर एंड ट्रोजन। आई होप कि आप इन दोनों को गूगल पर सर्च करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और आप इनसे क्या समझते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स या अपने क्लासमेट्स के साथ ये ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लें और सजग रहें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको और नए नए वीडियोज़ जल्दी से जल्दी मिल पाएँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।